नमस्कार, आज हम गया में हैं। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है बोध गया, जहां भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध की सबसे आकर्षक प्रतिमा यहीं पर है, जो विश्व में सबसे ज्यादा ख्याति लब्ध है, प्रतिष्ठित है। वैसे तो गया में 10 विधानसभा सीटें और हम जानने के लिए आए कि बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल क्या है, तो आपको ले चलते हैं गया की गलियों में, गया के गांवों में और जानने की कोशिश करते हैं कि आम लोग इस चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। अब हम गया के रसलपुर गांव में हैं और ये गांव बड़ा गांव है और गांव में अक्सर ऐसा होता है कि लोग दोपहर के वक्त खाना खाने के बाद एक चबूतरे पर या सामूहिक कोई एक ऐसी जगह होती है जहां इकट्ठा हो जाते हैं। एक मंदिर है यहाँ गांव का और यहीं पर देखिए तालाब कितना खूबसूरत है और यहाँ चबूतरे पर लोग बैठे हुए थे। हालांकि ताश खेलने का वक्त है, लेकिन मैं आ गया तो अब इन्हीं से माहौल क्या है जानने की कोशिश करता हूँ। ताश खेलना तो हम लोग नौजवान के बेरोजगारी है, तो क्या करें हम लोग। तो अभी कहा नौजवान, एक भी बाल काला दिखाई नहीं दे रहा नौजवान है। वो तो ऐसे ही हो गया है, टेंशन में। उम्र तो अभी 35 ही है, ऐसा थोड़ी है। कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हम बहुत विकास पुत्र हैं, क्या कुछ नहीं। शिक्षा को भी चौपट कर दिए हैं। ये लोग टीचर बोलते हैं जिनकी बहाली मुखिया जी किए थे 1100 में, आज वो बोलते हैं कि हमारा भी वेतन समकक्ष होना चाहिए पढ़ाने का, तो कुछ नहीं। हाँ, ये किए हैं कि कुछ साइकिल दे दिए हैं, कुछ बच्चे को पैसा दे दिए हैं, जिससे गार्जियन संतुष्ट हो गया है कि नहीं कुछ पैसा आ रहा है मेरे घर में, कुछ चावल आ रहा है, कुछ खाने को मिल रहा है, और शिक्षा कुछ नहीं हो रहा। शराब बोलते हैं कि बंद कर दिए हैं, शराब खुलेआम डिलीवरी है गांव घर में, कुछ नहीं है। झारखंड से खुलेआम आता है। पुलिस लोग की कमाई बढ़ गई, कुछ पुलिस पकड़ते हैं, उसको चूर देते हैं जेसीबी से। अगर उसी को पुनः झारखंड को बेचकर अगर अपना राजस्व बिहार को बढ़ाते तो ये भी कुछ विकास होता। कुछ नहीं, बस हम ये हैं वो हैं, विकास कर रहे हैं। ये कुछ कोरोना से आप लोग डर नहीं रहे? कोरोना से हम लोग कभी नहीं डरे। जिस समय कोरोना एकदम चढ़ती उम्र में था, उस समय 4 ताश पे 8 उनके साथी सहयोगी पीठ पर कि ऐसे नहीं ये पत्ती भिगो, ये गुलाम नहला भिगो, ये गुलाम भिगो, एकदम सटकर, एकदम बिल्कुल सटकर, कोई मास्क नहीं और किसी को कुछ हुआ भी नहीं। इस स्कूल में कोरोना जांच भी हुआ, हम डायबिटीज पेशेंट थे, हमारा भी एकदम ठीक रहा। 250 का हुआ जांच, किसी को कुछ नहीं हुआ, एकदम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना शहर की बीमारी है क्या लग रहा? लगता तो है शहर का बीमारी है। देहात में तो इधर कहीं कोई पंचायत में नहीं, दूर दूर तक पंचायत में कहीं कोई एक कोरोना नहीं था। माहौल क्या है चुनाव का? माहौल बहुत अच्छा है, माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है। किसका? कम से कम 12 आना वोट तो पड़ेगा जदयू का। 4 आना में सबको यहाँ, 4 आना में सबको। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं कि 12 आना आपका वोट पैकेट में है? बोल से है, बोल से। नहीं, हम आपके बस में हैं। मतदान ये आप 12 ने आप बोलिए ना कि हम दे देंगे तीर को, हम दे देंगे लंटेन को। बताइए अब ये गौवा में? हाँ, बगलवे में तो भयवे में तो दोनों भयवे लंटेन तीर है। ठीक बात है, ठीक बात। और बताओ और क्या कहते हैं? ठीक बात है। 2 भाई दोनों अलग अलग। ये मतदान है, किधर मत जाएगा। अरे जब तेजस्वी नीतीश जी को चचा कह रहे हो, भतीजा कह रहे थे, यहाँ आप लोग ललटेन तीर बट रहे थे, कौन भाई? तो हमारे पोता है। हाँ, तो ये पोता और बाबा में बात हो रहा है। ये मतदान है, किधर मत जाएगा कोई पता नहीं। ये मत ठिका लीजिए कि हम 12 ने दिया देंगे, आपके बस में 1 वोट नहीं है तो आप 12 ने का, आप तो 1 आना नहीं है, तो फिर ऐसी बोल रहे हैं फालतू वाली बात। ये बूढ़ा आदमी का बतकही सुनने वाला कोई है नहीं चचा घर में। बात कोई नहीं सुनने वाला है। कोई नहीं। मतदान है, जिधर मत में आएगा पड़ेगा। तो 12 आना का ठेका पहले आप ही लेना शुरू किए ना? बोल चाल से समझ में आता है, इसी जगह पर बैठा। अनुभव के आधार पर। तो आप क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते। अरे खेती बाड़ी? हाँ, खेती बाड़ी होता है तो हम रहते नहीं है, हम दिल्ली रहते हैं। अच्छा। हाँ, बेटा के निकट रहते हैं। वो कमाते हैं? हाँ, वो दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट है। आप बताइए, आप रहते हैं यहाँ गांव में? हम यहाँ पे नहीं रहते सर, आए हैं अभी? हम अभी आए, हम हैदराबाद में रहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? मैं अपना बिजनेस करता हूँ। एक बात बताइए, पिछले 15 वर्षों में आपके गांव में कुछ विकास हुआ? देखिए, गांव में विकास का बात अगर आप कीजिएगा तो हमारा जो यहाँ बिहार का सबसे बड़ा समस्या है, हम जातिगत राजनीति पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर हम जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचें तभी कुछ विकास हो सकता है।
आज भी हम उसी नेता के पीछे घूम रहे हैं जो पिछले 15 साल से 20 साल से यहाँ पे अपनी राजनीति चमका रहे हैं। बट गांव के विकास की बात अगर कीजिएगा तो मैं जहां तक देखता हूं हमारे गांव के विकास के बारे में अगर आप बोलेंगे तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों ने खुद स्वयं अपने आप को इतना सक्षम बनाया है कि विकास के लिए जो कुछ भी करना था किया है। राजनीति की तरफ से हम मेरा अपना अनुभव है कि राजनीति की तरफ से हमारे को कुछ नहीं मिला आज तक। हम अभी तक उसी जातिगत राजनीति में खुद को डुबोए हुए हैं। आप भी कुछ बताएंगे? एकदम एक तरफा रहेगा। सुरेंद्र यादव ये बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे नेता किस हैं। पार्टी से? वो आरजेडी से हैं। केवल इसी सीट का बता रहे हैं या बिहार में बता रहे हैं? बिहार का तो विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ मतलब बेला विधानसभा में जात पात से उठकर इनको सर्वमान्य नेता माना जाता है और अच्छे नेता हैं और बहुत अच्छा विकास किए हैं। विकास क्या किए हैं? आप जो रास्ता से आए होंगे वो रास्ता देखे होंगे आप, उनका सुरेंद्र यादव का ही बनाया हुआ रास्ता है, ठीक है ना? तो क्या विकास है जो आप तो देख ही रहे, खुद देख रहे होंगे। आप जो रास्ता से आए होंगे मेरे रास्ता से, वो माननीय मेरे विधायक जी का बनाया हुआ है और बिल्कुल जो है एकदम इसमें घटिया सामग्री लगाया गया है। और आप क्या मानते हैं? मैं हालांकि यहाँ पे रहता नहीं हूँ, मैं नवादा में रहता हूँ। अरे कोई इस गांव में रहता, ये दिल्ली रहते हैं, ये हैदराबाद रहते हैं, आप नवादा रहते हैं, गांव में यही तो विकास है ना सर, यही तो विकास है, यही तो विकास है, यही विकास है इस राज्य का और इस गांव का, जहाँ का भी बोले ये बिहार का विकास है। विकास का नाम यही है, कोई हैदराबाद, कोई दिल्ली, कोई पंजाब, यही विकास। हाँ, यही विकास है। खासकर के हम लोग के लिए तो कहीं जगह नहीं है। हम लोग के लिए मतलब ऊंच वर्ग के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। हम लोग के लिए स्थान कहीं नहीं है, हम लोग के लिए स्थान कहीं नहीं है, बस समझ लीजिए यही है। स्वर्ण जाति के लिए स्थान कहीं नहीं। किसी को वोट देंगे, हमारा ना आरक्षण सुनता है ना कुछ सुनता है। बेटा 90% लाता है और अगर जाति लाता है 70%, उसका नौकरी रहता है। मेरा बेटा घूर रहा है, हम क्या करेंगे? यही तो हो रहा है, यही हो विकास है। हाँ, यही विकास है इसका, हमारे अथी में यही विकास है और कुछ तो है नहीं। और तो हम लोग अपने अथी से बनाए हैं तो वो बनल है सामर्थ्य से। ये गांव का विकास है यही। तो इस बार क्या माहौल चुनाव का आपको क्या लग रहा है? माहौल चुनाव का दोनों तरफ होगा। लोजपा का कुछ रहेगा? हाँ, लोजपा का यहाँ 70% रहेगा। एक ठेकेदार और आ गया, एक ठेकेदार और आ गया 70%। अपना एक वोट उस दिन देंगे कि नहीं देंगे वो भी पता नहीं है। 70% का ठेका लिए 6 बार इलेक्शन जीता, 6 बार में मोनोपोली हो गया। 100 बार में इलेक्शन में ऐसा कौन सा कार्य बाधित हुआ है बताइए ना? वो फंड के हिसाब से देखा है। नालंदा का तो विकास हुआ है। मुख्यमंत्री ने सारे टेंडर रख दिया। आप क्या कह रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि इनके सरकार में जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिला और जो भी फॉर्म वगैरह निकाले उसका न एग्जाम से लिए टाइम पे न कुछ लिए। जो मेरे जैसा 80% विकलांग व्यक्ति हैं उनको पूर्णिया सेंटर दिए STET के लिए और बोलते हैं हम विकास कर रहे हैं। इनके अंतिम में विकास हो रहा है और इनसे जास्ती नहीं, इनसे हकीकत यही है कि प्रधानमंत्री के कार्य से लोग गठबंधन में हैं, उनसे लोग जास्ती प्रेरित है तब इनका सपोर्ट कर रहा है। ऐसे इनका सिर्फ विकास है, विकास है, विकास दिख नहीं रहा है कहीं। सिर्फ खाली विकास है, बहाली ले रहे हैं, फलाना रोज पेपर में आता है लेकिन उसका अंत तक के रिजल्ट नहीं हो पाता है। अच्छा, आप चाचा आपके गांव वाले लोग बता रहे हैं कि आप गाते भी रहे? अरे गाते थे, गा नहीं रहे हैं। काहे छोड़ दिए? छोड़ दिए, दिल्ली चले गए तब से छूट गया। लालू के डर से छोड़ दे। हाँ, लालू के डर से छोड़ दे। गाना हाँ की आवाज दूर दूर तक। एक समय कहे टिकाओ से टिके सब कटवाता था मुस्लिम के डर से, तो समझे कि गाना छोड़ दिए लालू के डर से। चलिए, तो अगर आपको कुछ याद हो तो सुनाइए, अब हमको चलना भी है दूसरी जगह। ना जय कीजिए वही अच्छा बहुत खूबसूरत है मेरा वतन। हम कहीं सनम न कह दें। वही है भारत की बेटी है
गंगा जमुन बहुत खूबसूरत है मेरा वतन। ये भारत हमारा, ये धरती हमारी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, वहाँ तक तो फूला फला है चमन, बहुत खूबसूरत है मेरा वतन। चाचा आप तो बहुत बढ़िया गाते हैं, 23-25 साल। हाँ इतना बढ़िया गाए आप, और कह रहे हैं कि तो कुछ भोजपुरी में भी गाते हैं? अब गाते तो थे, अब गा रहे। कुछ भोजपुरी याद है? अरे क्या भोजपुरी गावे। एक लड़की जो है पहले शादी होकर के ससुराल जा रही है, उसके दिल में कितने तरह का भावना पैदा होता है, कवि व्यक्त कर रहा है। कि कभी हंसता कभी रो बत जाली, बैलगाड़ी में दुल्हनिया सोचत जाली, बैलगाड़ी में दुल्हनिया सोचत जाली। क्या बेचारी सोचती है, सास कैसन गोतिनिया, कैसन पिया के होई छोट की बहिनिया। कभी एने कभी ओने ताकत जाली, बैलगाड़ी में दुल्हनिया सोचत जाली, बैलगाड़ी में दुल्हनिया। लेकिन चाचा ये आप अपने जमाने का गा रहे हैं, जब बैलगाड़ी में दुल्हन जाती थी तो उसके पास टाइम बहुत होता था सोचने का। अब तो गाड़ी में बैठ रही है, आंसू भी नहीं सूखता तब तक माँ ससुराल उतर जा रही है। बात है, ठीक बात। खैर माहौल क्या है, मैं अब हम दूसरी जगह चलते हैं। जुमे का दिन है और हम गया की जामा मस्जिद पर है और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के चुनाव में मुसलमानों के भीतर क्या चल रहा है और मुसलमानों में माहौल क्या है। मुसलमानों में माहौल जो अभी बन रहा है ये है कि भाई हम लोग तो अलायंस जो है आरजेडी से कांग्रेस, मोहन श्रीवास्तव को ही हम लोग वोट देंगे। ये पूरा माइंड मेकअप है और हम समझते हैं। हम सीट के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। आपके बहुत सारे रिश्तेदार बिहार के अलग अलग इलाकों में भी फैले होंगे, यहाँ भी आप लोग हैं, तो अभी के माहौल में आप नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं, दूसरे पक्ष को कैसे देखते हैं, और ये क्यों मान लिया जाए कि मुसलमान जो है उधर ही है जिधर बीजेपी नहीं है? नहीं, बीजेपी के तरफ तो मुसलमान है नहीं, इसलिए कि बीजेपी का जो भी एजेंडा है मुसलमानों के खिलाफ है। और अभी तक जो भी हो रहा है, अभी आप आसाम में देख लीजिए, अभी लेटेस्ट ये है कि क्या कर रहे हैं ये, तो कैसे कहा जा सकता है बीजेपी के सपोर्ट में कभी एक मुसलमान हो ही नहीं सकता। मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस ने क्या किया, बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया? कांग्रेस ने खुलवाया। बाबरी मस्जिद का ताला आज जो कांग्रेस करके गया उसका भुगतान आज बीजेपी, हम लोग बीजेपी की गलती इसमें नहीं है। हमारा कहना ना कांग्रेस को वोट देंगे ना आरजेडी को देंगे, हम 3rd% किसी को देंगे, और खासकर मुसलमान को अगर कैंडिडेट है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। खुलेआम बोलिए ये चीज। आप ये चीज को क्या बोलते हैं कि हम मोहन श्रीवास्तव आज वार्ड पार्षद को या फिर मेयर को या किसी को भी बन के क्या कर लिया गया के लिए? मोहन श्रीवास्तव ने मेयर बन के गया के लिए क्या किया? नंबर 1 का अवार्ड गंदगी में गया को मिला, ठीक है। प्रेम कुमार विधायक है, नंबर 1 का अवार्ड दिला दिया। किसने अच्छा काम गया के लिए किया? एक भी आदमी बताइए। क्यों गुस्सा हो रहे हो? ऐसा है कि हम सब ऐसा है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमें हिंदुस्तान को बचाना है। और हिंदुस्तान में दलितों के साथ और मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो सबके साथ आया है, और दलित और मुसलमानों के साथ अक़लियतों के साथ जो जुल्म होता आ रहा है वो हम लोग के साथ है, हम उन लोगों के साथ है, हम उसी की भलाई करेंगे। हम हमारे यार जब बात क्या बोल रहे हैं?
देखिए, हम लोग का कहने का मतलब है, पिछले साल हम लोगों ने नीतीश कुमार को गठबंधन में बहुत अच्छे वोट से हम लोगों ने जिताया था, लेकिन उन्होंने गठबंधन के नाम गठबंधन को छोड़ करके बहुत बड़ी गलती की उन्होंने, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा इस साल। इस बार के चुनाव में महागठबंधन को छोड़ कर जो गए थे, हम लोगों ने वोट नीतीश कुमार को नहीं दिया था, महागठबंधन को हम लोगों ने वोट दिया था। अब उन्होंने खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा इस बार चुनाव में। नीतीश कुमार अगर लालू यादव के साथ हैं तो वो सेकुलर हो जाते हैं, सेकुलर और की बीजेपी बात के नहीं साथ है। चले जाएं तो कम्युनल हो जाते आपने क्या कहा था कि हम मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं। जिसकी बात का कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी जबान की कोई वैल्यू नहीं है, और जिसने एनआरसी एनपीआर के समर्थन में कुछ भी नहीं कहा मुसलमानों के खिलाफ में, चुपचाप मूर्ति की तरह बैठ करके तमाशा देखते रहा, बीजेपी के वालों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर के चलते रहा, हम उसको वोट नहीं देंगे। हम लोग एनआरआई हैं, ठीक है ना, हम लोग एनआरआई हैं, यूएई में जॉब करते हैं। यहाँ पे लॉकडाउन में लोगों को क्या फैसिलिटी मिली ये बताइए। आप जाकर दुबई की फैसिलिटी देखें, वहाँ पे कोई कॉम्युनलिज्म नहीं है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, ना सिख, सबको 5 स्टार होटल में दुबई गवर्नमेंट ने रखा लॉकडाउन में। आपके यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट हो या लालू की गवर्नमेंट हो, उससे हमको मतलब नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, आप मुंबई से पैदल बुला रहे हैं, फिर आप वोट मांगने आएंगे तो जूता ही मांगेगा, जूता ही मिलेगा ना, ये वोट मिलेगा। आप बोलिए, हम अपने आंख से देख चुके हैं दुबई में क्या फैसिलिटी है। हम खुद कोरोना पेशेंट थे, 14 दिन 5 स्टार होटल में। यहाँ बता दीजिए आप किसी को मिला ऐसा पैसा लगा? 1 रुपया नहीं भाई, 1 रुपया नहीं। कोरोना टेस्ट आज भी दुबई में फ्री है। यहाँ भी फ्री है? जी नहीं, कौन बोलता है फ्री? अभी हमको दुबई ट्रेवल करना है, 2500 रुपया चार्ज है। आप चाहें तो हम लैब का आपको नंबर दे देते हैं, आप पूछ लीजिए। नहीं, सरकारी फ्री है। सरकारी फ्री है, वो ऐसे हमारे अप्रूव्ड नहीं है। आप क्यों नहीं मानते? ये भी एक चीज है कि होता है, फिर वही आदमी जाता है तो नेगेटिव निकल जाता है, ये भी एक चीज है। अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव है, सरकारी में गया तो बोला ये कोरोना पॉजिटिव नहीं है, दूसरी जगह जाके करवाता है तो नेगेटिव निकल जाता है। अरे कोरोना से कौन डर रहा है? एक आदमी मास्क लगाए हो तो वही बात आप पूछिए ना, यहाँ डिस्टेंसिंग कहाँ है? कहना आपका और कि ये कोरोना आप से देखिए, डरने के लिए इलेक्शन हम के लोग को, बाद यहाँ आम सोशल जनता डिस्टेंस हो कोरोना से जाता है। डरे। गांधी मैदान में इतना बड़ा सभा हुआ, अभी वहाँ गांधी मैदान में इतना बड़ा सभा हुआ, एक भी आदमी के आप दिखा दिए मास्क लगाए में, यहाँ तक कि जो भी है कोई भी आदमी वहाँ मास्क नहीं लगा होता। आप दशहरा नहीं मना सकते, दिवाली नहीं मना सकते, ईद नहीं, बकरीद नहीं, मुहर्रम नहीं, लेकिन आप रैली कर लेकिन आप इलेक्शन कर सकते हैं। भीड़ 10,000 का भीड़ लगा सकते हैं तो गांधी मैदान में तक। के जीत रहा है? आरजेडी। खाली मुसलमान के वोट से? नहीं, यादव मुस्लिम वोट दोनों, और प्लस जनरल वोट। नीतीश जी नहीं पाएंगे? नीतीश जी नहीं जीतेंगे, वो पलटू राम है, उसका जीतेंगे। पलटू राम है इधर के, उसको वोट नहीं देंगे। आप क्या मानते हैं? अरे भाई, कोई तो काम नहीं हो रहा है, बस खाली जो है ना टाल मटोल हो रहा है। जो भी आ रहे हैं लोग जो है ना, पब्लिक का कोई भलाई नहीं कर रहे हैं। जितने भी पार्टी जो आ रहे हैं तब पब्लिक का कोई भलाई नहीं कर रहे हैं। खाली जो है ना अपने वोट को लेने के लिए जो है ना लोग जो है ना प्रचार कर रहे हैं, कोई फायदा पब्लिक को नहीं हो रहा है। आप बड़ा रंगीन है। हाँ सर, रंगीन है आज। मैं तो यही कहना चाहूँगा एक गायक के नाते। गायक है? जी बिल्कुल, हर जगह मुझे गायक मिल जा रहे हैं। हाँ, लोकगीत गाता हूँ गया का अपना। मेरा नाम सोनू दिनकर है। मैं यही कहना चाहूँगा, अरे ना कोई हिंदू यहाँ ना ही मुसलमान बा, अरे ना ही कोई हिंदू यहाँ ना ही मुसलमान बा, और प्यार के पहाड़ा यहाँ, अरे प्यार के पहाड़ा यहाँ सारा हिंदुस्तान बा, प्यार के पहाड़ा यहाँ सारा हिंदुस्तान बा। तो ये धर्म की जो राजनीति है वो बंद होनी चाहिए, और सारे लोग हम लोग हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हम लोग चाहते हैं कि सभी पार्टियां कोई भी धर्म को लेकर के चुनाव मुद्दा ना उठाए, और लोगों की जो समस्याएं हैं उसको उठाए और उस पे ध्यान रखे और पब्लिक को सपोर्ट करे। बस यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। कभी माहौल क्या है, मैं दूसरी जगह चलता हूँ। हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि अगर आप अपने पूर्वजों का पिंडदान गया में करते हैं तब उनकी आत्मा को शांति मिलती है, और पूरे पितृपक्ष के दौरान बहुत सारे लोग गया आते रहते हैं। देखिए, चूंकि कोरोना काल है इसलिए उतनी भीड़ नहीं है, तभी तरह तरह
के लोग आए हुए हैं, जगह जगह से लोग आए हुए हैं और पिंडदान का कार्यक्रम चल रहा है। बाकी दिनों में चूंकि पितृपक्ष का अंतिम दिन है तो बाकी दिनों में लोग बताते हैं यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इन दिनों नहीं है। और यहाँ पर मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि गया आया था तो मैंने सोचा ये आपको दिखाऊं भी और ये भी जानूं कि यहाँ का माहौल क्या है। दादा आपका नाम क्या है? बसंत पांडे। हाँ, बसंत पांडे। तो आप क्या करते हैं? आचार्य के काम कराते हैं, यात्रियों के साथ श्राद्ध कराते हैं, गया श्राद्ध, नारायणवदी श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध। कई तरह का श्राद्ध है क्या? जी हाँ। पैसे के हिसाब से? नहीं सर। हाँ। अकाल मृत्यु वाले को त्रिपिंडी श्राद्ध या नारायणवदी श्राद्ध होता है। अच्छा। और बुजुर्ग पितरों को मोक्ष के लिए गया श्राद्ध होता है। अच्छा दादा, हम आए खैर दूसरे काम के लिए, माहौल क्या है चुनाव का ये जानने के लिए। देखिए सर, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सब अपने अपने मेहनत में लगे हुए हैं। अब किनको क्या मिलेगा वो कुर्सी, ये तो कहना अभी नामुमकिन है। नीतीश जी की कुछ उम्मीद चौथी बार दिखाई दे रही है आपको? उम्मीद तो उन्हीं का है, लेकिन हिसाब से उनका उम्मीद हट रहा है। मतलब जितना प्रयास करना चाहिए जनता के सामने वो किही नहीं, इसलिए जनता उनके यहाँ वाले कुछ विरुद्ध हैं। मोदी जी का काम ठीक है? उनका काम तो सर ठीक है, कहने लायक नहीं काम है, बहुत सुंदर काम है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो वोट नीतीश जी को इस बार मिलेगा वो मोदी जी के भरोसे पर मिलने वाला है? बस अपने नाम पर नहीं, अपने काम पर नहीं। नहीं, नाम पर नहीं, काम पर। जो कुछ मिलेगा उन्हीं के नाम पर मिलेगा। और आचार्य जी आपका क्या लग रहा है? ये बदलाव होना चाहिए। किसी एक आदमी को दे दिया कुर्सी, वो जनता के बीच में नहीं है, जनप्रतिनिधि है। और जनप्रतिनिधि को जब जनता खोज रही है तो वो जैसे कि शहर से लापता है। यही सब कोरोना काल में उनका कोई सहयोग नहीं रहा, न कोई जनता के प्रति उनका कोई ऐसा जैसे कि कार्य हुआ। अरे ये तो चलिए, आप अपनी सीट पे इसलिए शायद कह रहे हो, 35 साल से, अब तो नतीजा आएगा तो पता चलेगा। वैसे बिहार में आपको क्या लग रहा है? आपके यहाँ यात्री आते रहते हैं, सब तरफ के क्या चर्चा करते रहते हैं? देखिए, यात्री लोग जो है वो चर्चा तो होती है कि जैसे कि केंद्र में मोदी सरकार, अब बिहार में जो है भाई देख करके इस बार सरकार बनाना, बिहार में सरकार देख करके बनाना, मतलब यही है कि बदलाव होते रहना चाहिए। तब बदलाव होगा तभी विकास होगा भाई, बदलाव होगी तभी तो विकास होगा। और जब विकास ही नहीं है, बदलाव ही नहीं है, तो विकास कहाँ है? विकास पुरुष है कौन? जो जनता के बीच में है नहीं, जो जनता को बंद कर दिया, जो रोजगार छीन लिया, मिल फैक्ट्री बंद कर दिया, कोरोना काल आ गया। कोरोना क्या है सो बताइए ना हमको। कोरोना का कोई दवाई निकाला किसी ने? अरे दुनिया में नहीं निकला था, नीतीश तो कुमार दुनिया में तो कैसे आपने कोरोना उसको घोषित कर दिया? क्या है इस बीमारी का नाम? अरे दुनिया में घोषित है। दुनिया में घोषित है, खाली बस कोरोना किसी ने लिख दिया, कोरोना हो गया। सर्दी खांसी बुखार, मौसम बदलते हैं, 6 ऋतु होते हैं। इन 6 ऋतुओं में शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ती है। पहले इसको जानिए और समझिए। पंडित जी आप ज्ञान दे रहे हो, कोरोना हमको खुद ही हो गया था। कोरोना हो गया तो वही है, सर्दी खांसी तो कमजोरी होती है, और क्या होता है? अरे हम पॉजिटिव टेस्ट कराया, आया था फिर नेगेटिव हुआ। वो नेगेटिव और पॉजिटिव 10 दिन पहले जैसे कि नेगेटिव थे, आज पॉजिटिव हो गए, और फिर 10 दिन के बाद में पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। ये कौन सा खेला है? ये कौन सा खेला है? क्या आपने दवा किया? क्या व्यवस्था किया? यहाँ तक कि हमारे समाज के लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहा था। हमारे समाज को किसने ऑक्सीजन व्यवस्था किया, इसको पहले पता कीजिए, पूरे पंडित समाज में जाकर के। क्या हम लोग किनको सहयोग दें, सो पहले बताइए। जो हमारे लिए सेवा में साथ कंधा मिला करके खड़ा रहा, उसको हम सब पूरे जैसे गयापाल पंडे और जैसे हमारे ब्राह्मण, उनको देंगे वोट। इस बार बदलाव होना चाहिए, बदलाव के साथ में। बड़ा चंदन लपेटे पंडित जी, इधर आओ यार, कहाँ जा रहे हो? पे बोली नहीं पा रहे, मंत्र क्या बोलता होगा। सही बात है। हाँ आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम धीरज कुमार हुआ, गया निवासी हूँ। तो आप यहाँ पंडा लोगों के बीच में अब भी पंडा है? नहीं, मैं पंडा नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ ये विष्णु पद की धरातल पर मैं आया हूँ। अक्सर मैं आते रहता हूँ, आज भी मैं आया हूँ।
और संजोग बस आप भी आज यहाँ आए हैं, मुखातिब हुए, अच्छा लगा आपसे मिलकर। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं सर? यही सब। आप क्या करते हैं? मैं तो पढ़ाता हूँ सर, कोचिंग संचालक हूँ। और अब ये कोरोना काल में देखा जाए तो हम लोग का जो भी व्यवसाय है वो सब ठप हो चुके हैं। एक चीज हमें मलाल है ये चीज का सर कि चुनाव प्रचार के लिए रैलियां निकल रही है, भिड़िया धसान भीड़ है, उसमें कोरोना पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं। क्या कोचिंग संचालक को या कोचिंग में आने वाले बच्चे या विद्यार्थी को क्या कोरोना हो जाएंगे? मैं कोई पार्टी और ये अति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी नेताओं की, सारे पॉलिटिक्स जो है पार्टी, मैं सारे लोग को खुलकर मैं बोलता हूँ। मैं से साहित्य से भी थोड़ा रुचि रखता हूँ, तो वही मुझे एक लाइन याद आ रही है, 4 लाइन कि आज क्या हो गया इस भारत को आई मुझे लाज है, और देश का ताज उजला कुर्ता के पास है, और उजला कुर्ता भ्रष्टाचार इस कदर फैलाया है, मौसम भी बनबदरी का पानी बरसाया है। माहौल क्या है? मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।